हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बस ये मॉर्निंग का टाइम है तो मैं लगी हुई हूँ अपने काम में, जो सुबह के मेरे काम है। और बस अभी मैंने कपड़े धुले हैं, तो कपड़े मैंने पहले धो दिए थे सारे। फिर मुझे लगा कि चलो आज जो ये बिस्तरे इनको भी धूप लगवा देती हूँ, लगे आज ये भी काम कर लेती हूँ। एक्चुअली हस्बैंड जो है वो पापा को लेकर गए हैं उनकी मेडिसिन लेने के लिए, पापा साथ गए हैं। तो मुझे लगा कि चलो जो पापा और साहिल बरांडे में ही सोते हैं तो उनके बिस्तर मैंने यहाँ पर बाहर निकाल दिए धूप लगवाने के लिए, और चदरे वदरे सब धो दिए क्योंकि बरसातें शुरू हो गई है और सावन का महीना है। तो बरसातों में ऐसे ना थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है। तो चलो आज थोड़ी सी, कल बारिश हुई थी बहुत, आज धूप निकली है, मुझे लगा कि चलो ये काम कर देती हूँ। तो बस मैंने जो सारे चदरे वदरे जो भी कपड़े सारे मैंने धो दिए। और ये कंबल ना एक एक्स्ट्रा ही पड़ा था, तो इसको, ये काम में तो किसी आता नहीं है, तो अभी मैंने इसको धो दिया है। तो इसके मैं ना मैट बना लूँगी, कट करके ना देखती हूँ, फिर काम में यूज़ में हो जाएगा, काम आ जाएगा किसी। वरना अभी ये ऐसे ही वहाँ पर पड़ा हुआ था कब से। अब मैंने इसको एक बार धो दिया है, फिर जब ये सूख जाएगा फिर मैं इसके ना कट करके मैट बनाऊँगी, फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी जो पर्दे हैं वो भी मैंने धुलने के लिए डाले, बस धुल गए हैं, सूख गए होंगे, तो बस उसको भी लाते हैं निकाल कर पर्दे वगैरह। और ये देखो मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, क्लीनिंग का काम अभी मुझे करना है सारा। इधर बच्चे लगे हुए अपना, और किचन में जस्ट मैंने अभी खाना बनाया है। तो ये देखो किचन भी फैला हुआ है, सब साफ़ करना है मुझे अभी। आज क्लीनिंग का काम मुझे ख़त्म करना है सारा। तो चलिए पर्दे लेकर आते हैं निकल। तो आज लगे हाथ मैंने ये भी काम कर दिया, जो रूम के पर्दे धोने वाले थे तो वो भी मैंने धुल दिए आज। मुझे लगा चलो आज लगे तो हुए हैं, बस ये भी उतार कर धो ही देती हूँ। तो फ़िलहाल अभी ना इनको फैलाने के लिए जगह नहीं है, तो बस अभी मैं यहीं पे रख दूँगी। जब कुछ कपड़े सूख जाएंगे तो फिर उनको उतार कर मैं यहाँ पर इनको फैला दूँगी बाद में। तो बस अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो पहले जो मैं अपना किचन है वो सारा क्लीन करूँगी, फिर बाद में बाकी के काम करूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड कुछ बच्चों के खाने पीने की चीज़ें लेकर आए थे, तो बस सारा दिन ये घर पर होते थे, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं खाने के लिए। तो मुझे अभी ना इसको छुपा कर रखना पड़ेगा। और ये देखो मैंने इसको कहाँ छुपाया, आटे की ड्रमी में, क्योंकि फिर अगर देख लेती हैं ना फिर एक निकालते फिर खाते ही रहते, खा ही जाते, बस ऐसे ही करते हैं, सारा ख़त्म कर देते एक बार में ही। तो बस अभी छुपा कर रखूँगी। और ये लस्सी है, नमकीन लस्सी है। फ़िलहाल मैंने कुछ दिन हो गए हैं, चाय जो है सुबह की छोड़ी हुई है, खाने के साथ जो मैं ये लस्सी पीती हूँ अभी। तो बस चाय मैंने एक टाइम ही की हुई है, पहले सुबह, क्योंकि ब्रेकफास्ट पहले मैं सुबह ही कर लेती थी, पहले बनाती थी फिर खाती थी, उसके बाद जो किचन क्लीनिंग का काम है वो करती थी। बट अभी मैंने थोड़ी सी रूटीन अपनी चेंज की हुई है, तो मैं जब ब्रेकफास्ट बना के पहले सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी है, फिर सुबह सुबह खाना खाने के बाद ना थोड़ी सी सुस्ती डलने लग जाती है, एक्टिव नहीं रहते हम फिर बाद में। तो इसलिए फिर मैं अभी जो ब्रेकफास्ट है अपना वो सारा काम ख़त्म करके फिर करती हूँ। तो ऐसे होता है कि चलो इतने में काम भी जल्दी निपट जाता है, वरना जब खाना खाने बैठ जाओ तो फिर थोड़ा सा बैठ ही जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी बस बच्चों को जो है वो दूध और उनका ब्रेकफास्ट दूंगी, क्योंकि उसके बाद उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर वो ट्यूशन चले जाएंगी, क्योंकि उनके टेस्ट वगैरह कुछ भी काम फिर आता है, तो वो 2 टाइम ट्यूशन जाते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को। तो बस उनको ब्रेकफास्ट दूंगी डालकर। तो यहाँ पर मैं जो बर्तन है मेरे साफ़ करने वाले, धुलने वाले, तो उनको भी मैं खाली कर लूँगी। तो बस आज की ना मेरी वीडियो भी बहुत थोड़ी सी लंबी है, तो प्लीज़ आप एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि आज थोड़ा सा मैंने पूरी वीडियो जो आपके साथ है किचन क्लीनिंग की, और जो वॉशिंग, कपड़े वॉश किए, और जो मेरा झाड़ू पोछे का क्लीनिंग का काम है वो सब शेयर किया आपके साथ। तो इस वजह से ना मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट कोई बात नहीं, जितनी मर्जी मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो मेरी थोड़ी लंबी कम हो, बट फिर भी हो ही जाती है। तो आज कुछ ज़्यादा हो गई। तो फ़िलहाल मैं अभी बस बच्चों को देकर आती हूँ, तो बस बच्चों को मैं उनका नाश्ता दे आई हूँ, रूम में ही देकर आई हूँ, तो वो बस बैठकर अपना नाश्ता कर लेंगे।
और बस अभी मैं यहाँ पर जो है अपना किचन क्लीनिंग का काम शुरू करती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरा जो किचन का काम है वो ख़त्म होता है। तो बस मैंने बर्तन सब धुल लिए हैं और ये मेरा काउंटर टॉप है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। सब कुछ एकदम सेट है। तो यहाँ पर मैंने जो गैस चूल्हा है उसको भी साफ़ कर लिया है। तो किचन पूरा मेरा क्लीन हो गया। तो बस अभी मेरी जो दूसरा है फ्लोर का काम वो रह गया, बस झाड़ू पोछा ये काम रह गया है। तो आज किचन का काम करने में मैं ना थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि कपड़े वगैरह धुलने में मुझे टाइम बहुत लग गया। पहले पापा और हस्बैंड उन्होंने जाना था मेडिसिन लेने, तो उनको ब्रेकफास्ट करवा के वो गए। तो उसके बाद मैंने जो कपड़े जो कमरे की और सफाई करते, ये देखो कमरा। और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? रूही। तो बस अभी मैं रूम की हालत देख सकते हो। तो यहाँ खिड़की पर जो पर्दे लगे हुए थे वो मैंने उतारे हैं और इधर जो दरवाज़े पर लगे वो मैंने धोए हैं। तो बस ये भी पूरी साफ़ करनी है मुझे, क्लीन करनी है सारा रूम। तो पहले मैं ना बाहर जाकर देखती हूँ जो पर्दे मैंने धोए थे। कुछ कपड़े अगर सूख गए हो तो मैं बस उनको उतार कर फिर पर्दे। तो बस यहाँ पर जितनी देर में मैंने अपने किचन के बर्तन जो काउंटर टॉप साफ़ किए, किचन के काम के, इतने में थोड़े कपड़े जो मेरे सूख गए। तो बस अभी मैं उनको सूखे कपड़ों को उतार कर जो चदरे वदरे हैं तो मैं अभी पर्दे फैला दूँगी, क्योंकि धूप है तो कपड़े इतना टाइम नहीं लेते, जल्दी सूख जाते हैं। तो बस फ़िलहाल मैं उनको अंदर नहीं लेकर गई थी। कपड़े उतार कर जो सूखे थे उनको मैंने बाहर ही मंजे पर ही थोड़ा सा रख दिया था, क्योंकि अगर अंदर रखूँगी तो फिर चिलवटें पड़ जाएंगी और अंदर तो वैसे भी बहुत खिलारा पड़ा हुआ है। तो मुझे बस अभी अंदर क्लीनिंग करूँगी, इसके बाद लेकर जाऊँगी। मेरी आदत है कि कपड़े जब मैं ऐसे उतारती हूँ साथ के साथ ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अगर मैं अंदर लेकर गई, अंदर अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है क्लीनिंग का, तो फिर ऐसे थोड़ी देर में
इनको सिलवटे पड़ जाएंगे, क्योंकि बेडशीट वगैरह कॉटन की है। तो अभी ये एकदम प्लेन है, तो इनको कुछ भी सिलवटें नहीं पड़ी, तो अगर अंदर रख दूँगी तो वो फिर ख़राब हो जाएंगी। तो मैं अभी यहीं पर मंजे पर थोड़ा सा फैला कर रख दूँगी। जब भी ये अंदर का काम हो जाएगा फिर मैं सबको कपड़े उतार कर फिर अंदर जाकर फिलहाल जो क्लीनिंग का काम है वो अपने रूम से शुरू करूँगी। बट ये देखो, रूम में ये 2 शैतान बैठे हुए हैं, दूसरे 2 तो बस चले गए ट्यूशन, और ये दोनों घर पर हैं। तो बस देखो, इनको बाहर भेजने के लिए, अगर ऐसे भेजूँगी जाऊँगी नहीं, अगर गुस्सा करूँगी तो फिर ये डांटूँगी तो गुस्सा कर जाएंगे। तो इसलिए इनको मैं थोड़ा सा लालच दे रही हूँ कि ये प्यार से आराम से चले जाएं बाहर और मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये बैठे रहेंगे तो इनके साथ, रूही के साथ, तो फिर मैं भी लग जाती हूँ, फिर ऐसे काम मेरा और पेंडिंग हो जाता है। तो बस अभी दोनों चले गए बाहर, खाने को दे दिया मैंने इनको कुछ। तो बस अभी मैं आराम से जो है अपना क्लीनिंग का काम है वो कर लूँगी। रूम तो ना बस सारा दिन अभी साफ़ करूँगी, फिर थोड़ी देर बाद जब बच्चे आएंगे शाम तक फिर मुझे एक बार साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि क्या करूँ, बच्चे घर पर ही है, सारा दिन होते हैं। तो बस तो रूम गंदा होता, रूम छोड़ो सारा घर ही गंदा करते रहते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो मैं तो इनको ये बोलती हूँ, सफाई ना, अगर कोई मेहमान आ जाए तो वो क्या बोलेंगे। तो बट ये है कि बच्चों वाला घर है तो ऐसा तो होता ही रहता है, बस जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो। जब सफाई करते सुबह सुबह तो ऐसे बहुत अच्छा सा ना लगता है कि बहुत, हाँ, सफाई लगती है, बहुत मूड अच्छा होता है कि हाँ कर दी साफ़ सफाई, थोड़ा रिलैक्स फील होता है। बट बाद में शाम तक फिर गंद डल जाता है, तो फिर वही हालत हो जाती है, तो फिर थोड़ा बहुत कर देते हैं। बेडशीट तो पता नहीं है अभी जैसे बिछाई है, तो बस अभी उसके बाद बैठेंगे। तो फ़िलहाल तो वो 2 घंटे 12-1 बजे तक तो वो ट्यूशन पर ही होंगे, 2 घंटे 10 बजे जाते हैं, तो फिर फ़िलहाल 10 तो बज गए हैं, तो 12 साढ़े 12 बजे आएंगे, तब तक मैं अपना काम कर लूँगी फिर। तो बस यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल वगैरह जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है सब मैं उठाकर रख रही हूँ, और मैं बस ये जो है खिड़की में जो सब जो रखा हुआ है वो सामान उठाकर अब मैं इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि गर्मियों में ना धूल ज़्यादा आ जाती है और खिड़कियों पर तो बहुत ज़्यादा ही आ जाती है, जैसे जाले वाले थोड़े ना लग जाती हैं। तो इसलिए इनको चाहे डेली की डेली क्लीन कर लो आप, फिर भी मतलब कि ये यहाँ पर थोड़ी सी धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। तो अभी मैंने ना कल सर धोया था, तो इसलिए मैंने सर पर दुपट्टा ले लिया, क्योंकि मैंने पंखा भी बंद कर दिया था, क्योंकि पंखे की वजह से फिर ये धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ेगी। तो मैंने बंद करके अभी साफ़ कर रही हूँ, तो सारा मैं अच्छे से कोलिन के साथ कर रही हूँ साफ़। तो आज मैं सच्ची में बहुत लेट हो गई काम करते करते, क्योंकि कपड़े धुलने में मुझे आज काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद मेरे बाकी के काम वो तो फिर थोड़ा लेट ही हो गए, और अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मैंने। तो बस अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगाना शुरू करूँगी। और क्या हुआ था कि मेरा तो अभी फ़िलहाल झाड़ू भी नहीं लगा था, तो इतने में पापा और हस्बैंड जो है मेडिसिन लेकर वो आ गए, तो फिर उनको चाय वाय देने लग गई मैं, क्योंकि हस्बैंड आए थे। फिर अभी उनको शॉप पर जाना था, तो वो बोले बस फटाफट से मुझे चाय बना कर दे दो, मुझे जल्दी जाना है। तो बस अभी मेरा जो है वो क्लीनिंग का काम ख़त्म नहीं हुआ था, वो आ गए थे। तो बस यहाँ पर जो भी है थोड़ा थोड़ा सामान इधर उधर फैला हुआ है, कुछ भी रख लो, कुर्सियाँ रख लो, जो मर्ज़ी रख लो ना, बस वो भी भरी जाती हैं। और ये सिलाई मशीन रखी हुई है, तो इस पर भी कुछ ना रख ही देते हैं, मैं खुद ही रख देती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू, तो बस मुझे लगा चलो वेट भी चेक कर लेती हूँ। तो अभी मेरा 72 kg, 72 नहीं 71 kg मेरा वेट है। तो बस फ़िलहाल तो मैंने लेमन हनी वाटर सुबह सुबह शुरू किया है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है उसका। तो बस, और ये मंजा ना बहुत पुराना है, मेरी सास और दादी जो सास है उनके टाइम का उन्होंने बनाया था, और ये बहुत भारी और मजबूत है, और बिल्कुल मतलब कि अभी तक ख़राब नहीं हुआ, उनके हाथ का बना हुआ है। ये ऐसे 3-4 मंजे और भी हैं, पुराने हैं। तो बस इस पर साहिल सोता है, और साथ में दूसरा फोल्डिंग मंजा जो मैंने बाहर रखा है उस पर पापा सोते हैं। तो ये देखो, अभी मैंने बोला था ना कि मैं बस झाड़ू लगा रही थी, तो पापा और हस्बैंड आ गए थे। तो वो देखो आते हुए ले आए समोसे। तो बट मैंने तो समोसे नहीं खाए, क्योंकि मैंने तो खाना था, तो मैंने जस्ट 1-2 बाइट ही ली थी। तो यहाँ पर बन रही है मेरी चाय, तो बस फटाफट से उनको बना कर दे दूँगी, क्योंकि अभी आए हैं बाहर।
बाहर से तो फिर उनको जाना है काम पर, तो बस उनको मैं दे दूँगी। बस अब मेरे पापा और हस्बैंड को जी समोसे देकर आती हूँ, क्योंकि आए हैं ना तो उनको भूख लगी है। वैसे तो उनका मैंने लंच भी पैक कर दिया था हस्बैंड का। तो ये देखो यहाँ पर ये बैठकर अपना खा रहे हैं। तो हस्बैंड आए हैं तो मुझे लगा चलो लगे हाथ आए हैं तो मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। पर्दे सूख गए थे मेरे, तो मुझे लगा कि फिर बाद में कैसे मैं कुर्सियों पर चढ़कर लगाती रहूँगी। तो अभी हस्बैंड आए हैं तो उनसे लगवा लेती हूँ पर्दे, क्योंकि दरवाजे के तो लगा लूँगी, खिड़की के थोड़े ऊँचे हैं ना तो फिर मुझे मुश्किल से लगाने पड़ेंगे, तो फिर मैं उनसे लगवाऊँगी। तो ये देखो ये होता है, ये देखो यहाँ पर मैंने उनको बोला कि लगा दो, बोल रहे थे कि खुद ही लगा ले रहे, मैंने बोला नहीं प्लीज़ आप लगा दो। ये देखो ये लग गए। और ये ना डबल इसलिए मैंने लगाया क्योंकि बाहर से ना धूप बहुत आती है, तो 3-4 बजे तो ज़्यादा आती है ना, फिर सीधी बेड पर आती है अगर पर्दे मतलब के ना लगे हो तो इस बार मैंने ना चेंज कर दिए। ये वाले पर्दे पहले लगे थे खिड़की पर, और खिड़की पर जो दूसरे वो दरवाजे पर लगे थे, जो आपने मेरी वीडियो तो पहले देखी होगी। तो बस मैं ऐसे ही थोड़ी बहुत चेंजिंग करती रहती हूँ। तो ये मैंने ना थोड़ी अंदर की साइड लगाए थे, इसलिए बाहर से नहीं दिख रहे थे ये देखो अंदर की साइड लगाए थे, डबल ही थे लगाए पहले भी, तभी मैंने उनको डबल कर दिया और इसको दरवाजे पर लगा दिया। और ये कुछ कपड़े जो मंजे पर बाहर पड़े थे वो मैं ले आई अंदर। तो फ़िलहाल जो है वो भी मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि कुछ कपड़े ले आई मैं बाहर से, क्यों पापा का फिर मंजा बरांडे में मुझे रखना था, क्योंकि फिर वो बाहर से आए थे तो वो बरांडे में ही ऐसे लेट जाते हैं, टीवी लगा लेते हैं या कुछ बस ऐसे ही घर पर ही होते रेस्ट करते हैं ना फिर, तो इसलिए मैं फटाफट से मंजा ले आई। तो बस अभी यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो बस क्लीनिंग का काम भी मेरा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो बस अभी मैं नहाऊंगी बाद में, मुझे लगा चलो पहले कपड़े जो सूख गए हैं उनको मैं उतार लूँ। और ये मैंने आज सारे मैट धुले थे तो पहले मैं इनको अंदर रख कर आऊँगी। तो बस ये बाथरूम के दरवाजे आगे रूम के और जो किचन के 2 मैट थे, तो मैट भी ना मुझे चेंज करनी है, मुझे एक जैसे ही लेने हैं। और ये किचन वाले तो ना बस ऐसे ही है जैसे सस्ता माल बोल दो, जल्दी इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ा सा पैर लगता है, तो बस ऐसे ही लिए थे ये तो बस अभी मैं सारे कपड़े सूख गए हैं। टाइम भी काफ़ी हो गया था, मुझे लगा कम से कम 11-12 तो बज ही गए थे। बच्चे जो है वो आ चुके थे ट्यूशन से, तो इतना अभी मुझे याद नहीं है फ़िलहाल, तो इतना अराउंड हो गया था 12 बजे के करीब। तो ये देखो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने रख दिए, बिस्तर जो थोड़ा पड़ा था वो भी मैंने अंदर रख दिया। और ये कंबल है, इसको फ़िलहाल मैं यहीं पे रखूँगी, और किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी भी वीडियो, इसको मैं कैसे मैट बनाती हूँ इसके। तो बस यहाँ पर ये सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। तो अभी मैं अगर नहा ली तो फिर बैठ जाऊँगी खाना वाना खाने, तो ये कपड़े फिर मुझे ऐसे टेंशन रहेगी कि नहीं ये कपड़े पड़े मेरे फ़ोल्ड करने वाले। तो मुझे लगा भाई पहले ये कपड़े फ़ोल्ड कर ले, उसके बाद आराम से नहाकर फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो बस कि नहा ली ना तो फिर उसके बाद ऐसा होगा कि फिर कुछ करने को दिल नहीं करेगा। तो अभी तो बस एक्टिव है, तो मुझे लगा कि चलो कर ही लेती हूँ। कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, फिर बाद में ना मैं जब खाना खाने में बैठ गई नहाकर तो मेरा ध्यान कपड़ों की ओर ही रहेगा कि हाँ मेरा ये काम करने वाला है, ये काम करने वाला है। तो मुझे लगा नहीं, फ़िलहाल पहले मैं ये काम करूँगी, फ़ोल्ड करके इनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी बस। तो ये देखो
ये बैठे हुए हैं, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से। बस ये देखो रूही तो बस बैठी है, अपना शरारतें करती है, बस ये तो इधर ही रहती है ज़्यादा तो मेरे पास ही, सोते ही नहीं है ये तो, बिल्कुल भी नहीं सोती। ऐसा नहीं है, इसकी मम्मा बोलते रहते हैं कि सो जा, बट ये नहीं सोती। जब वो सुलाने की कोशिश करती है तो वो भाग कर इधर आ जाती है मेरे पास कि हाँ नहीं मुझे नहीं सोना। कई बार ना मेरी आँख लगी होती है तो ये मेरे पास आ जाती है, तो मुझे भी उठा देती है। तो फिर बस इसको होता है कि हाँ मेरे साथ लगो, थोड़ी मस्ती करो, मजाक करो, बस ऐसा होता है। और मैं भी इसके साथ लगती हूँ तो मुझे भी इसके साथ ना ऐसा छोटी छोटी बच्चों के साथ जैसे बच्ची बन जाती हूँ मैं भी, तो मुझे भी ये सब करके बहुत अच्छा लगता है। तो बस लगी रहती है। अभी छोटी है ना, छोटे बच्चे तो बहुत क्यूट होते हैं। और ये तो फिर लड़की है, तो ये तो सबकी लाडली है घर में सबकी। तो मेरा इसके साथ थोड़ा सा है बहुत मोह। तो ये देखो ये दोनों लगे हुए हैं भाई बहन अपना। तो बस पापा बाहर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, वो कर रहे थे अपनी रेस्ट, क्योंकि गए थे थोड़ा सा तो रास्ता लंबा, सफ़र लंबा पड़ जाता है, 1-2 घंटे का रास्ता। जहाँ से अभी मेडिसिन शुरू की है, पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है जहाँ से, तो जो अब ट्रीटमेंट शुरू करवाया है तो उससे पापा को जो है, पापा बोल रहे हैं कि मुझे 30-40% जो फ़र्क लग रहा है। तो चलो यही है कि ऑपरेशन ना और ऐसे ही पापा को आराम आ जाए, और क्या चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं, तो बस सब इनको मैं सभी को अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। तो ये देखो थोड़ा सा मिल गया सुकून कि चलो भाई हो गया काम। पहले मैंने चदरे वदरे फोल्ड कर दी कि कहीं उनको सिलवटें ना पड़ जाएं। तो बस ये देखो यहाँ पर जो मेरे है, हस्बैंड के, सबके रख रही हूँ, और बच्चों की अलमारी जो है वो ड्राइंग पड़ी हुई तो जी है। कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए, सब अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। तो अभी बस मुझे नहाना है, तो मुझे लगा चलो 2 मिनट सांस ले लूं। तो ये देखो ये अपना लगी हुई है मैडम, क्या है चुप कर, मुझे बात करनी है, ये हटेगी। अभी मुझे खाना भी खाना है। तो मैं यहाँ पर 2 मिनट सांस लेने बैठ गई, मुझे नहाना था। तो ये मैडम बस अपना बीच में बोल रही थी, मुझे बात ही नहीं करने दे रही थी। ये देखो उसके मुंह पर हाथ रख रही कि हाँ मुझे बात करने दे बाबा, बट नहीं। तो बस अभी ये उठ कर चली गई। तो बस अभी मैं नहाऊंगी, तो फिर उसके बाद अपना खाना खाऊंगी। एक्चुअली मेरा ब्रेकफास्ट तो क्या, अभी तो मेरा ब्रंच ही होगा, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ। तो बस अभी मैं नहा कर आती हूँ, तो मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। तो जी हम नहा लिए हैं, बस अभी हम अपना खाना खाएंगे। बच्चे जो है वो उधर अपना खा रहे हैं, उनको मैंने दे दिया है। तो बस, और ये रही मेरी थाली, दिखाती हूँ आपको अच्छे से। तो बस ये रही मेरी थाली। और ना अभी मैं थक बहुत चुकी थी, तो मुझे लगा कि चलो आज मैं चाय पीऊँगी। तो अभी बस मैंने फिर चाय बना ली, क्योंकि उसके बाद मैंने चाय नहीं पी। उसके बाद जो शाम की चाय थी, मैं एक बार ही अभी चाय ले रही हूँ। तो फ़िलहाल मैंने अभी ले ली। तो लस्सी भी पड़ी हुई थी, तो बट मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने फिर चाय पी ली। तो बस बच्चे भी बैठे हुए अपना। तो बस यहीं पे करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।